इस्माइली फ़रका शिया हसलाम की एक शाखा है जिसका आगाज 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। ये कहानी इमाम जाफर सादिक छोटे शिया हमाम की वफ़ात के बाद सही जानशीन पर अख्तिलाफ राय से शुरू होती है। ज्यादातर लोग जो बाद में इसनर शियों के नाम से जाने गए ने मूसा का ज़म को जानशीन तस्लीम किया, लेकिन एक छोटे गिरोह का माना था मामता इमाम सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बन जाफर को मुंतकिल होनी चाहिए थी। यह गिरोह इस्माइला और उसकी औलाद को सही हमामा मानते हुए इस्माइली कहलाए। ख्याल किया जाता है कि इस्माइला अपने वालिद इमाम सादिक से पहले हैफोत हो चुके थे। इसके बावजूद इस्माइलियों का ख्याल है कि हमामता एक मुकर्रर वारिस के जरिए मुंतकिल होती है, चाहे पिछले इमाम की वफ़ात के वक्ता सकीमर कितनी ही क्यों न हो। इमामों के इलाही तौर पर मुकर्रर करद हनसबरी अकीदा इस्माइली अकीदे का मरकज है। इब्तिदाइया इस्माइली, जिन्हें अक्सर इस्माइल को 7वीं इमामत सलीम करने की वजह से सत्रे कहा जाता है, ने इस्लामी फिक्र की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मजहबी मितनों की अक्ली और बातनियत शरी या तावील कुरान के जोर ने इन्हें दीगर अभरते हुए इस्लामी मकातब फिक्र से मुमताज किया। इब्तिदाई इस्माइली बरादरी को अब्बासी खिलाफत की तरफ से जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा, जिसने इस्लामी दुनिया में इख्तिलाफ राय को दबाने की कोशिश की। इस जुल्म व सितम ने इस्माइलियों को खफिया तौर पर काम करने पर मजबूर किया। दावहाया मुशनर सरगर्मी के निज़ाम के जरिए वफादार पैरोकारों के नेटवर्क कायम किए। यह दाई जो वाकसर इंतहाई तालीमी याफ्ता अफराद होते थे, पूरी इस्लामी दुनिया में सफ़र करते, इमामों की तालीमात फैलाते और इस्माइली मकसद के लिए हिमायत हासिल करते। इन सरशार दाइयों की कोशिशों ने बाल आखिर एक ताकतवर इस्माइली रियासत फातिमी खिलाफत के क़याम 13 हमवार की शुमाली अफ्रीका से भरते हुए फातमियों ने अब्बासियों के इख्तियार कोलकारा और इस्लामी दुनिया में इस्माइलियत सल्त के एक नए दौर का आगाज किया। फातमी खिलाफत, जिसका दारुल हुकूमत काहिरा था, इल्म व थकाफत का मरकज बन गया, जिसने इस्लामी तारीख पर एक अनमट निशान छोड़ा। फातमी खिलाफत जो 909 ईस्वी में कायम हुई, इस्माइली तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। अबीदुल्लाह अल महदी बुल्लाह की क़यादत में फातमियों ने शुमाली अफ्रीका में अपना तसल्तुत कायम किया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीड़ी फातिमा हावर उनके शोहर चौथे खलीफा अली से निस्बत का दावा करते हुए फातमियों ने खुद को मुस्लिम दुनिया के हकीकी रहनुमा के तौर पर पेश किया। इस दावे ने अब्बासी खिलाफत के इख्तियार कोबरा है रस्तलकारा, जिसका इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर तवील अरसे से तसल्तुत था। फातमियों ने अपनी मजबूत और मंजम फौज के साथ बदरीजा अपना असर व सुख बढ़ाया। खलीफा अल-माज़िल-दीन अल्लाह के दौर में 972 ईस्वी में मस्र की इफ्तिहाई का हमला में था। मस्र अपने स्ट्रेटजिक महलूकों और वसी वसाइल के साथ फातमी खिलाफत का मरकज बन गया। काहिरा, जिसे फातमियों ने अपने नए दारुल हुकूमत के तौर पर काय मकिया तिजारत, तालीमा व थकाफत के मरकज के तौर पर तरक्की की। फातमियों ने खुद को इल्म दानश के सरपरस्त के तौर पर मुमताज किया। उन्होंने काहिरा में मशहूर जामिया अल अज़हर कायम की, जो इस्लामी तालीम का मरकज बन गया और दूर दराज से तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। फातमी हुक्मरान अपने रवादारी और शमूलियत के लिए जाने जाते थे। मुख्तलिफ पस मंजर और मज़ाहिब के इल्मा का खैर मुकदम करते थे। इस फ़िक्री खिले पन्ने बहस व मुबाहिस एक मुतहर्रिक माहौल पैदा किया, जिसने फातमी दौर में इस्लामी फ़िक्र की तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। फातमी खिलाफत अपने अरूज पर शुमाली अफ्रीका और मशरक़ सतह के वसीआ इलाकों पर महित थी। फातमी दौर में फ़न तामीर, फ़नावर अदब में नुमायां तरक्की दिखने में आए, जिसने एक भरपूर वर्सा छोड़ा जो आज भेर अबाव और तारीफ का बायस है। फातमी दौर इस्माइली बरादरी की फ़िक्र और सकाफती मुतहर्रिकियत का सबूत है। ताहम इंदरोनी शामक शावर बीरूनी दबाव ने बाल आखिर फातमी खिलाफत के ज़वाल का बास बना, जिसका अख्तिताम 12वीं सदी के आखिर में हुआ। फातमी खिलाफत अपनी शान शूकतावर कामयाबियों के बावजूद अंदरूनी तकसीम से महफूज नहीं थी। 294 ईस्वी में खलीफा अल-मुस्तनसिर बल्लाह की वफ़ात के बाद जानशीनी के बहरान ने इस्माइली बरादरी में एक गहरा इंतशार पैदा किया, जिसे नज़ारी मुस्तलिया खतलाफ के नाम से जाना जाता है। इस तकसीम के इस्माइली फ़िक्र और अमल की तरक्की पर देर पासरात मरतबा हुए,
जिसने आने वाली सदियों तक कब बरादरी की तारीख कार मुतयन किया। इख्तिलाफ की जड़ खलीफा अल मुस्तनसर के जानशीन के सवाल में थी। एक गिरोह अल मुस्तनसर के बड़े बेटे नज़ार के हक में था, जबकि दूसरा उसके छोटे भाई अल मुस्ताली की हमायत करता था। नज़ार, जो अपनी फौजी सलाहियत और दिलकशी के लिए जाना जाता था, को ताकतवर आर्मीनी वजीर बद्र अल जमाली की हमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अल मुस्ताली को ताकतवर मुल्की मादर की हमायत हासिल थी, जिन्होंने अल मुस्तनसर की वफात पर खलीफे के तौर पर अपना मकाम महफूज बनाने के लिए तदबीर की। इसके नतीजे में इक़्तिदार की कशमकश आमद नाज़े का बाइस बनी, जिसमें नज़ार की अफवाज को बालाखिर शिकस्त हुई। खुद नज़ार को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया, लेकिन आस्के हामी, जो बुनियादी तौर पर फारसावर शाम में मरकूज थे, ने अल मुस्ताली को सही आमद सलीम करने से इनकार कर दिया। इसने इस्माइलियों कैद वाहम शाखों में बाज़ाबता तकसीम की निशानदेही की। नज़ार रे इस्माइली, जिन्होंने नज़ारा और उसकी औलाद को अमामत सलीम किया, और मुस्तली इस्माइली, जिन्होंने अल मुस्तली और इसके निस्ब से बियात की। नज़ारी मुस्तली इख्तिलाफ के दोनों शाखों के लिए दौर रसनताइज बरामद हुए। नज़ारी फातमी और बाद में सल्जूक तुर्कों के जुल्म का सामना करते हुए फारस में पनाह ली, जहां उन्होंने परअसरार हुस्न अल सबा की क़ियादत में नाकाबिल तस्खीर कलह अल मौत में एक गढ़ कायम किया। मुस्ताली मिस्र में एक मुख्तसर अरसे के बाद बाल आखिरी मिन में अपना मरकज़ कायम किया। असाख्तलाफ की जैसे हर शाख के अंदर अलगालगाल हयात यावर कानून ने रवायात तैयार हुए, जिन्होंने इस्माइली अकायद किया न कि मुतल्लक़ा तशरीहात को तश्कील दिया। नज़ारी मुस्ताली इख्तिलाफ़ात इस्माइली तारीख़ में एक अहम मोड़ है, जो सियासी अज़ाइम, इलाहियाती इख्तिलाफ़ात और ज़ाती दुश्मनियों के पेचीदा तामुल को उजागर करता है, जिसने बरादरी के इस तय को तश्कील दिया। अपने मुश्तरक हासिल के बावजूद नज़ारिया और मुस्तलीम मुख्तलिफ रास्तों पर चलेंगे, अपनी मनफर्द तारीखों और रवायात के साथ हाल गालक बरादरियों में तब्दील होंगे। 11वीं सदी के आखिर में हसन अल सबाह इस्माइली तारीख में एक अहम शख्सियत के तौर पर अभरा। इसने फारस में कलह अल मौत में मरकूज नज़ारिया इस्माइली रियासत कायम की। इसकी क़ियादत में नज़ारियों ने एक मनफर्दी शनाख्त तैयार की, जो दूसरे इस्माइली गिरोहों से मुमताज़ थी। इनका असर वरसुख पूरे फारसावर वसीयत इस्लामी दुनिया में फैला, जिसने एक देर पावर तय छोड़ा। सदियों के दौरान इस्माइली बरादरी फारस से बहुत आगे फैल गई। उन्होंने हिंदुस्तान, मशरकी अफ्रीका और वस्ती एशिया जैसे खितों में नुमायां मौजूदगी कायम की। इस तारक़-ए-नौतन ने इस्माइलियों को मुतनव्वि सकाफती मनाज़र में ढालने और तरक्की करने की इजाज़त दी, जिसने उनकी भरपूरा और मुतनव्वि रवायत में हिस्सा डाला। इनका आलमी सफ़र एक मरबूत मजहबी शनाख्त को बरकरार रखते हुए मरबूत होने क्या ये काबिल ज़िक्र सलाहियत को ज़ाहिर करता है। बोहरा बरादरी इस्माइली रवायत की एक शाखा है, जिसकी जड़ें मिस्र की फातमी खिलाफत में हैं। वक्त के साथ वो हिंदुस्तान हजरत कर गए, जहां उन्होंने एक मुतहर्रिका और मुनफरद सकाफती मौजूदगी कायम की। अपनी कारोबारी सलाहियत और मजबूत बरादरी के बंधन के लिए जाने वाले बोहरों ने तिजारत, तालीम और समाजी बहबूद में नुमायां किरदार अदा किया है। इनके तरीके और अकायद उनके इस्माइली वर्से से गहरे ताल्लुक की इक्कासी करते रहते हैं। आज इस्माइली बरादरी मतनुआ अकायद और तरीकों का एक मजमुआ है। नज़ारियों से लेकर बोहरों तक हर गिरोह सियत इस्माइली रवायत में अपना मुनफरद नक्ता नजर लाता है। ये तीनों इस्माइली अकीदे की मुवाफकता और लच का सबूत है। अपने इख्तिलाफात के बावजूद दुनिया भर के इस्माइली अपने अकीदे के असूलों के लिए एक मुश्तरके अज़्म का इश्तराक करते हैं, नस्लों में इत्तेहाद और तसलसल का एहसास पैदा करते